कार्ड की टेंशन नहीं लेनी, अल्टीमेटली वो आपको मिलेंगे, लेकिन साथ ख्वारी भी तो मिलती है ना। जब आपके टैक्सेस नहीं गए होते, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं सही होता, जब आपकी कंपनी नहीं सही होती, तो ख्वार होते हो आप। आपका केस चला जाता है इन्वेस्टिगेशन में, इन्वेस्टिगेशन 6 महीने साल भी लगा देती है बाज़ दफ़ा, और फिर आपको लॉयर्स हायर करने पड़ते हैं, लॉयर की फ़ीस अलहदा पे होती है, आपका टाइम अलहदा ज़ाया होता है। तो कोशिश करें यार ख्वारी से बचें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे? मुझे उम्मीद है आप फिट फाट होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। यार आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, वीडियोस को लाइक कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर दिया करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप मेरे दूसरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, उनको भी फॉलो या लाइक कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पे भी आपको रिप्लाई करूँगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि यार मैं जॉब भी करता हूँ और टाइम इज़ मनी, तो प्लीज़ थोड़ा सा सब्र कर लीजिएगा अगर मैं थोड़ा लेट रिप्लाई करूँ तो। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं और वीडियोस को लाइक शेयर करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है और फिर मुझे मज़ा आता है नई वीडियोस बनाने के लिए, आपके लिए नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो होती हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई कैसे कर सकते हैं कि वो असली है या फेक है। जॉब कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई करने के जो सबसे आसान तरीके हैं वो दो हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस पे अगर आपका निफ़ और निस नंबर नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट आपका फ़ेक है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फ़ेक होता है और उस पर निफ़ और निस नंबर नहीं होता तो इसका मतलब वो कंपनी भी फ़ेक है। आपने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना, जिस कंपनी ने भी आपको वो कॉन्ट्रैक्ट दिया आपने उस कंपनी के साथ काम नहीं करना। बल्कि अगर आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं, उसकी कंप्लेन कर सकते हैं अथॉरिटीज़ को, जैसे पुलिस है या और इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ हैं, लेबर अथॉरिटीज़ हैं। अगर आप उसकी कंप्लेन करते हैं तो फ्यूचर में दूसरे लोगों का भी फ़ायदा होगा जिनके साथ वो कंपनी ऑलरेडी फ्रॉड कर चुकी है। अगर वो लोग जो बेचारे विक्टिम्स हैं, अगर वो कंप्लेन नहीं करते तो फिर इस तरह उस कंपनी को मोटिवेशन मिलती है, वो फिर फ्यूचर में भी फ्रॉड कर सकती है दूसरे लोगों के साथ, क्योंकि उससे तो लगता है कि उसकी कोई कंप्लेन ही नहीं कर रहा, तो वो फिर धड़ाधड़ लोगों के साथ फ्रॉड करते जाते हैं, उनको बगैर सैलरीज़ के या उनके बगैर टैक्सेस भी उनसे काम करवाते जाते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि एक वेबसाइट है रेशियस या रैकियस, RACIUS। एग्जैक्ट प्रोनंसिएशन का तो मुझे नहीं आइडिया, होना चाहिए वैसे, मैं पता कर लूँगा। लेकिन मेरे दो एक्चुअली पोर्चुगीज़ दोस्त हैं, उनसे मैंने ये पूछा था। अब उनमें से एक ने प्रोनाउंस किया रैशियस, दूसरे ने रैकियस। अब वो दोनों पोर्चुगीज़ हैं तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इसकी एग्जैक्ट प्रोनंसिएशन क्या है। बहरहाल, तो ये जो वेबसाइट है, मैं आपको एक पिक्चर बता देता हूँ। इसकी पिक्चर ये देख सकते हैं आप मेरे चैनल पर, इस वीडियो में, सॉरी। तो ये जो कंपनी है, जब इसकी आप वेबसाइट पे जाते हैं, गूगल पे या मोज़िला फायरफॉक्स या जो भी आप वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब आप जाएंगे तो एक ऑप्शन आपके पास आएगा सर्च का, सर्च बार आएगी। सर्च बार के अंदर आपने अपनी कंपनी का नाम लिख देना। ठीक है, जब आप अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे और उसकी डिटेल्स आ जाएंगी, इसका मतलब आपकी कंपनी भी जेन्युइन है और जो उस कंपनी ने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है वो भी जेन्युइन है। ठीक है, उस सूरत में फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वेबसाइट के ऊपर जितनी भी कंपनीज़ हैं पोर्चुगल में, उन सब की डिटेल्स आ जाती है। अब बात करते हैं फेक कंपनी की। अगर इस वेबसाइट पे आप अपनी कंपनी का नाम डाल रहे हैं और आपकी कंपनी की डिटेल्स नहीं शो हो रही, इसका मतलब आपकी कंपनी जेन्युइन नहीं है। इसका मतलब जो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है वो भी जेन्युइन नहीं है। ज़ाहिर है, जब कंपनी ही फेक है तो कॉन्ट्रैक्ट भी आपका फेक ही होगा। उस सूरत में आपने फिर इस कंपनी की कंप्लेन कर देनी है या छोड़ देना काम करना, क्योंकि यार ज़ाहिर है जब कॉन्ट्रैक्ट ही फेक है तो फिर आपके टैक्सेस भी नहीं जाएंगे। अगर आपके टैक्सेस नहीं जा रहे, आपको कार्ड ही नहीं मिलेगा, रेजिडेंसी नहीं मिलेगी। और अगर आप काम करते जाते हो और कल अगर आपके फिंगर्स आ जाते हैं सेफ में और सेफ पूछती है हाँ जी कॉन्ट्रैक्ट तो दिखाया ना ज़रा जिधर आप काम कर रहे हैं, जब आप उनको कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हो, क्योंकि उनके पास तो डिटेल्स होती हैं सारी, उनके पास तो प्रॉपर सिस्टम होता है, वो जब आपकी कंपनी का नाम अपने सिस्टम में डालते हैं तो उनको पता चलता है कि ये तो कंपनी फ़ेक है। जब कंपनी फ़ेक है तो कॉन्ट्रैक्ट फ़ेक है, कॉन्ट्रैक्ट फ़ेक है तो टैक्स नहीं जाएंगे आपके, तो फिर सिर्फ आपको पीनलाइज करती है। करना नहीं चाहिए, लेकिन वो फिर
प्रोलॉन्ग कर देते हैं जो प्रोसेस होता है आपका, वो आपको कहते हैं आपका केस जाएगा इन्वेस्टिगेशन में, अल्टीमेटली कार्ड मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी। इस मुल्क में पोर्चुगल में दो चीज़ें आपको मिलनी ही मिलनी हैं, अगर आपको वो चीज़ें नहीं भी चाहिए आपको फिर भी मिलेंगी। वो पहली चीज़ है ख्वारी, जलालत। इधर ख्वार होता है बंदा थोड़ा सा, जो नहीं होता वो बहुत लकी होता है। और दूसरी चीज़ है पेपर, डॉक्यूमेंट्स। ये दो चीज़ें ख्वारी और डॉक्यूमेंट्स ये आपको पोर्चुगल में मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। तो आपने कार्ड की टेंशन नहीं लेनी, अल्टीमेटली वो आपको मिलेंगे। लेकिन साथ ख्वारी भी तो मिलती है ना, जब आपके टैक्सेस नहीं गए होते, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं सही होता, जब आपकी कंपनी नहीं सही होती, तो ख्वार होते हो आप। आपका केस चला जाता है इन्वेस्टिगेशन में, इन्वेस्टिगेशन 6 महीने साल भी लगा देती है बाज़ दफ़ा। और फिर आपको लॉयर्स हायर करने पड़ते हैं, लॉयर की फ़ीस अलग पे होती है, आपका टाइम अलग ज़ाया होता है। तो कोशिश करें यार ख्वारी से बचें। 2-3 महीने अगर आप ज़ाया कर लेंगे ना अपने शुरू में, अगर वेले भी बैठेंगे, किसी से उधार पकड़ के खा लें, घर वालों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, लेकिन कोशिश करें कि एक जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट पे ही जॉब करें, ताकि वो कंपनी आपके टैक्सेस पे करे और आपको सही सैलरी दे। और कोशिश करें कि किसी फ़ॉरेन या पोर्चुगीज़ कंपनी के पास ही काम करें। बेशक कंपनी छोटी हो, छोटा रेस्टोरेंट भी हो सकता है, किसी पोर्चुगीज़ की छोटी शॉप भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है आपने किसी मल्टीनेशनल कंपनी में ही काम करना है, बस जिसमें भी काम करें उसकी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए यार। वो कंपनी थोड़ी सी मशहूर होनी चाहिए, उस कंपनी का एटलीस्ट इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को या सेफ को पता होना चाहिए, ताकि केस आपका लटके ना। ये मैं आपको डरा नहीं रहा यार, मैं डिसअपॉइंट नहीं कर रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि अगर आपने किसी ऐसी कंपनी के साथ काम कर लिया जिसने आपको फेक कॉन्ट्रैक्ट दिया, या जिसकी वैल्यू नहीं है, जो बाद में ब्लैक लिस्टेड भी हो सकती है, तो आपके लिए मसला बन सकता है फ्यूचर में। अल्टीमेटली मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि कार्ड इंशाल्लाह मिल ही जाएगा आपको, लेकिन वो जो टाइम लग जाता है ना आपका, ज़्यादा ख्वारी होती है जो आपको, हो सकता है जो कार्ड आपको 10 दिन में मिलना है वो 6 महीने बाद मिले, तो फिर परेशानी बनती है ना। तो रिपीट करते हैं, दो तरीके से आप अपना कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई कर सकते हो। पहला तरीका, आपके कॉन्ट्रैक्ट पे निफ और निस लाजमी होना चाहिए, अगर नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट फेक है। दूसरा तरीका, आप अपनी कंपनी का नाम डालो, रैशियस या रेकियस, जो भी यार इसकी प्रोनाउंसिएशन है, इस वेबसाइट पे अपनी कंपनी का नाम डालो, और आपकी कंपनी की डिटेल्स अगर नहीं शो होती, इसका मतलब आपकी कंपनी फ़ेक है। कंपनी फ़ेक है तो कॉन्ट्रैक्ट फ़ेक है, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं, कोई तीसरा है तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि दूसरों का फ़ायदा हो जाए यार, या कोई मुझे पता चलता है इस वीडियो बनाने के बाद तो मैं आपको बता दूंगा फ्यूचर में। तो अब तक के लिए इतना ही यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रेक के बाद। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, या फ्यूचर में जो मेरी वीडियोस आने वाली हैं उससे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। बाय।